ये देखो कंबल, मना भी किया था बहू को, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है इस घर में। कहा था ना निकालना कंबल। बस सबने अपनी मनमानी करनी होती है, किसी को सुन ले, ये तो है ही नहीं। जरा बताती हूँ अभी बहू को कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इनकार करने की। हाले बहू, हाले हाले बहू। जी मम्मी आई। जी मम्मी जी बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये कंबल ना निकालना, फिर मानती क्यों नहीं मेरी बात? कहा था ना कि मन्नत के काम आ जाएगा, लेकिन नहीं, किसी मौके पे उसको गिफ्ट काट देंगे। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ननद की कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपनी मनमानी करनी होती है हमेशा तुमने। अब बोलो भी, चुप क्यों हो? वो मम्मी जी, कल गुड़िया ने कंबल देख लिया था, वो जिद करने लगी, रोने लगी कि यही कंबल लेना है। फिर मैं क्या करती, मुझे निकालना पड़ा। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, मैंने उसको बहुत ज्यादा रोका था। मम्मी जी अब मैं क्या करती, वो बच्ची थी ना, उसने कहा यही कंबल लेकर सोना है, फिर मैंने उसको दे दिया। वो तो बच्ची है, छोटी है, उसको नहीं समझ है, पर तुझ में तो समझ है ना, अकल है ना। जब मना किया था इंसान बात मान लेता है। चल अब उठा कर रख इस कंबल को वापस, काम आ जाएगा मन्नत के। और इसको वापस उसी तरह बैग में पैक करके रखना, बैग के बगैर न रखना। और हाँ, आइंदा तुमने इस कंबल को निकाला ना, फिर देखना। गुड़िया ने कहा था, इंसान के अंदर खुद भी थोड़ी अकल होती है कि नहीं? बस जो बच्चे ने कहा मान लिया। वैसे भी मुझे तो पता है बच्चे को तो बहाने होंगे, खुद का दिल काट गया होगा। जी मम्मी जी, मैं पैक करके रख देती हूँ। मम्मी जी मैं पहले किचन का देखा, फिर आके कंबल रख दूंगी। वो किचन में मैं काम कर रही हूँ ना। हाँ जा, वैसे भी तू कंबल रखने लगी ना 10 घंटे लगा देगी। फिर मुझे पता है ना नाश्ता बनेगा ना कुछ और होगा। फिर कहेगी मम्मी जी आपने ही कहा था कंबल उठा लूं। जितनी तो सुस्त है ना, सारा पता है मुझे। जाकर पहले नाश्ते का देख, इतनी भूख लग रही है मुझे। जी मम्मी चाहती हूँ। एक तो मुझे बहू भी ना नकारा मिली है, किसी काम की नहीं है बहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मन्नत बेटा? वालेकुम अस्सलाम। मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। तू बता तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, सब ठीक है? जी मम्मी सब ठीक है। मैं ना बहुत उदास फील कर रही हूँ। हैं? पर क्यों बेटा, तू क्यों उदास हो रही है? मम्मी वैसे ही, बस दिल उदास हो रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आ रही हूँ आज आपसे मिलने। हाँ बेटा तू आजा, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनवा कर रखती हूँ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी तेरा। जी मम्मी मैं 1 घंटे तक आती हूँ। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी मम्मी अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मन्नत आ रही है। वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं मन्नत से मिलूं। वो जो हाले वो डिनर सेट लेकर आई थी ना, इस बार वो ही दे दूंगी मन्नत को। अब आ रही है ना, खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगी। हाँ ये ठीक है, हाले का सेट दे दूंगी। जरा निकलवा लेती हूँ हाले से, पता नहीं कहाँ रखा है उसने। हाले बहू, हाले जरा मेरी बात तो सुन। जी मम्मी जी, वो मैं ये कह रही थी कि मन्नत आ रही है तो सारा खाना ना उसकी पसंद का बनाना, ठीक है ना? कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी, मैं मन्नत की पसंद का सारा खाना बना लूंगी। और हाँ सुन, खाना अच्छा बनाना, मेरी बेटी आ रही है। पिछली बार भी तूने मिर्चें तेज कर दी थी, इस बार ना इन सब चीजों का ध्यान रखना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी सब कुछ ठीक बनाने की। ये कोशिश क्या होती है? कोशिश नहीं, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जी मम्मी जी। हाँ ये मन्नत करने से पहले ना कंबल उठा लेना, अच्छा नहीं लगता ऐसे बिछा हुआ। फिर वो देख लेगी, बाद में मैंने उसे तो देना है। ऐसे उसे लगेगा कि मैंने उसको उठाकर पुराना कंबल दे दिया है, इससे इसको उठा लेना। जी मम्मी जी वो मैं ये कह रही थी कि ये कंबल मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए लिया था और उन्होंने मुझे दिया था। तो मैं कह रही थी कि आप कोई और कंबल ले लेना मन्नत आपी के लिए, ये मेरे पास ही रहने दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से लिया था। अरे चुप कर, जब मैंने कह दिया ना कि मैं अपनी बेटी को यही कंबल दूंगी तो बस दूंगी। तेरी मम्मी ने तुझे दे दिया ना, अब हमारी मर्जी, हम इसका कुछ भी करें, हमारे पास ही आ गया ना। अब तो आई बड़ी, मैं कैसे लेकर आई हूँ मैं। जी मम्मी मैं तो बस ये कह रही थी कि आप कोई और चीज दे दें। तुझसे मशवरा मांगा है? नहीं ना, तो अपनी जुबान बंद रख, जो कहे बस वो किया कर। मुझे फालतू की जुबान चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। अब जा,
खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना भी बनाना है, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। जी जी मम्मी जी। मुझे तो समझ नहीं आता, हर बात पर इसके आंसू क्यों निकल आते हैं? सारा नाटक है, मैं जितना से समझती हूँ, हम दर्दी लेने के लिए। बस से बहा लो। सारा दिन घर में नहुसत फैलाई रखती है, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। इतनी खुश थी मैं कि मेरी बेटी आ रही है, सेट निकलवाना था इससे, और अब ठहर के निकलवाऊंगी। अभी तो मेरा खुद का मूड इससे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, आजा बैठ। और बता, कैसी है तू? क्यों थी उदास? अब बता मुझे, तूने तो मुझे टेंशन ही दे दी। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं आपको याद कर रही थी ना, इतने दिन हो गए थे आपसे मिले नहीं थी, इसलिए बस उदास थी। मैं सोचा आपसे जाकर मिल लाती हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। और बता, मन्नत तो बहुत कमजोर लग रही है, कि खाना नहीं खाती वहाँ पर? अरे नहीं मम्मी, खाना तो मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा करती हूँ मैं। अभी मैंने सारे कपड़े हाथ से धोए हैं, अभी हाथ से धोकर कपड़े फिर आई हूँ मैं। क्या बेटा, मैंने तुझे वॉशिंग मशीन दी है, उस पे क्यों नहीं धोए तूने? अरे मम्मी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, जो मेरी सास है ना, वो मेरी वॉशिंग मशीन निकाल नहीं देती मुझे। हैं? क्यों बेटा? मम्मी, वो कहती है जब सब कुछ है मौजूद तो नया सामान निकालने की क्या जरूरत है? अब उनकी मशीन उनकी शादी की है, कभी चल पड़ती है कभी नहीं चलती, अपनी मर्जी की मालिक है। आए दिन खराब हुई होती है, फिर मैं क्या करूं? मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं सारे कपड़े। इतना मैंने कहा अपनी सास को कि मशीन निकालने दे मुझे, लेकिन सुनती नहीं वो मेरी। पर बेटा, तेरी सास को नजर नहीं आ रहा कि उसकी मशीन तो खराब है ना? तू अपनी निकाल ले भला, तू खुद ही निकाल लेती, फिर देखा तो जो होता। अरे मम्मी, कैसे निकाल लूं? वो मुझे हाथ ही नहीं लगाने देती मेरे सामान को, कहती है कि ये तुम अपनी ननद को देना सब कुछ। उसकी भी तो शादी करनी है ना, उसके काम आ जाएगा ये सारा सामान। पर बेटा, उसकी शादी में तो 2-3 साल बाकी हैं, भला खुद ही बना लेता। अब तक बहू के सामान पर नजर क्यों रखी है उन्होंने? अरे मम्मी, 2-3 साल नहीं, 5 साल बाकी हैं, तब तक बना सकते हैं सब कुछ। पर नहीं, कहती तेरा सामान ही दूंगी सारा, पैसों की बचत हो जाएगी इस तरह। अरे बेटा, ये तुझे चोट कैसे लगी हाथ पर? अरे मम्मी, क्या बताऊं आपको, मेरी सास मुझसे चक्कू वट्टे से बनवाती है सारा मसाला। मेरे तो हाथ दर्द शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं, मैं तो थक गई है काम कर करके। पर बेटा क्यों? मैंने तुझे मिक्सर भी दिया था और ग्राइंडर मशीन भी दी थी, उससे क्या करना? क्यों करती है हाथ से इतने काम? अरे मम्मी, क्या फायदा है इस मिक्सर का? कुछ भी निकालने नहीं देती मुझे, कोई सामान को हाथ ही लगा देती। अब मिक्सर तो बड़ा छोटी मोटी चीज है, ये तो इंसान ले सकता है ना, पर नहीं, ये भी नहीं निकालने देती मुझे। मैं जहाँ से जो भी सामान लेकर गई हूँ ना, कुछ भी निकालने दिया आज तक उसने मुझे। वही बात, ये सारा सामान तेरी ननद के काम आएगा, जो कुछ घर में बस वही यूज कर, उसी का इस्तेमाल कर। अब घर में क्या है? कुछ भी नहीं है, हर चीज इतनी खराब हो चुकी है ना कि वो टूट चुकी है, फिर मुझे सारे काम हाथों से करने पड़ते हैं मम्मी। पर बेटा, मैंने सामान तेरे लिए दिया है कि तेरी ननद के लिए? मैंने तुम्हें सामान इसलिए दिया है ताकि तुझे मुश्किल ना हो उस घर में जाकर। पर क्या फायदा इतना सामान देने का जब तेरी सास से यूज ही नहीं करने देती? अब बड़ा मिक्सर कितनी कोई महंगी आती है, वो भी नहीं निकालने देती। मम्मी, इससे अच्छा आपने मुझे कोई सामान ना देती तो ही ठीक था, क्या फायदा हुआ? पर बेटा, तू कह रही उसकी शादी को भी 5 साल हैं, तब तक सारा सामान पड़ा पड़ा खराब ही हो जाएगा ना, उसकी गारंटी भी चली जाएगी। अरे मम्मी, मैंने यही कहा था उनको, हर तरीका आजमा कर देख लिया है, पर उनको मेरी बात समझ ही नहीं आती। वैसे ना तेरी सास को बिल्कुल अकल नहीं है, बहू परेशान हो रही है, पर इनको अपनी बेटी की जहेज जोड़ने की फिक्र है, बस वो ही जोड़ी जाए। मेरी बेटी बेचारी पर तो इतने जुल्म कर दिए लोगों ने। अरे मम्मी, क्या हुआ आपको? अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? भाई तक आवाजें आ रही हैं। अरे होना क्या है, बस इस मन्नत की सास ने मुझको सता के रखा हुआ है, हर वक्त दिमाग खराब करके रखती है। इस बार क्या कर दिया मन्नत की सास ने? हुआ क्या है मम्मी, ये तो बताएं। अरे करना क्या है, बस मेरी मन्नत को हर वक्त दुखी करके रखती है, वो चाहती नहीं कि खुश रहे। तुझे पता है जो हमने मन्नत की शादी पर उसको सामान दिया था ना? मम्मी, क्या उनको सामान पसंद नहीं है? कुछ और डिमांड कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और लेकर आए। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी सास ने इसको वो सामान यूज ही नहीं करने देती। तुझे तो पता है ना बहू,
मैंने अपनी बेटी को एक से बढ़कर एक सामान दिया था और हर चीज थी इसमें, ताकि मेरी बेटी को अगले घर में जाकर मुश्किल ना हो, हर चीज इसके पास मौजूद हो। लेकिन नहीं, इसकी सास ने ना क्या किया इसकी सास ने मम्मी जी। वैसे मम्मी ये बात तो है, ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि मन्नत को आपने एक से बढ़कर एक चीज दी थी और सबकी बेहतरीन क्वालिटी थी, तो फिर क्यों नहीं यूज करने दे रहे मन्नत को सामान? इतना तो अच्छा सामान था। अरे बहू पूरी बात तो सुन ले पहले मेरी। अरे भाभी बात यह है कि मेरी सास ना वो सारा सामान मन्नत को देना चाहती है, कहती है इसके जहेज पे रखूंगी तुम्हारा सारा सामान और मुझे कुछ यूज ही नहीं करने देती, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उनके पैसे बच जाए। और मुझे कहती है घर में जो सामान है वही यूज करो। अब भला घर में कुछ सामान है? कुछ भी तो नहीं बचा, सब कुछ खराब हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है। मेरे तो हाथ थक जाते हैं काम कर करके हाथों से। आपको नहीं पता कितनी मुश्किल हो रखी है मेरी जिंदगी। मेरी सास का सारा सामान तो टूट गया है। अब भला इतने साल हो गए हैं, सामान भी टूटना ही था, और क्या करता। और आपको पता है ना ही वो मुझे अपना सामान निकालने देती है और ना ही सामान को ठीक कराती है जो उनका है। मैं तो थक गई हूँ कह कह के उनको। मेरे तो हाथ दर्द शुरू हो जाते हैं सारा काम हाथ से करके। मैंने उनको कहा है चलो अपना सामान ही ठीक करवा दे, वो भी नहीं ठीक करवाती। और मैं मम्मी को ये कह रही थी कि सच्चा आप हमें सामान ना ही देते तो ही ठीक था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इस लायक है ही नहीं थे कि हम उनको सामान देते। हमारी ही गलती है जो सामान दिया उन लोगों को। मन्नत तू मेरी बात सुन, तू टेंशन न ले, तूने जाकर ना अपना सारा सामान निकाल लेना है, और अगर तुझे कोई मना करना तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद ही बात कर लूंगी तेरी सास से। आई बड़ी, मैंने ये सामान तेरे लिए दिया था ताकि तू यूज करे, उनकी बेटी के लिए नहीं दिया कि वो मौज करती फिरे। उनको इतना ही शौक है ना सामान देने का अपनी बेटी को, तो खुद ही दे, खुद ही बना ले। और वैसे भी अक्सर सामान तो पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है, फिर ना तुम्हारे यूज करेगा ना उनका, तो क्या फायदा। अगर तू यूज करेगी तुझे भी खुशी होगी और मुझे भी। इतने दिल से दिया था मैंने तुझे सामान, तुझे तो पता है ना। वैसे मम्मी एक बात कहूँ, बुरा ना मनाइएगा। बोलो क्या बात है? मम्मी जी आप मन्नत की सास को तो समझाने चले, पर आप पहले खुद तो समझिए इस बात को। आप भी तो वही कर रही है ना जो मन्नत की सास करती है, सेम उसी तरह आप भी तो मेरे साथ वही करती है। अरे बहू कहना क्या चाहती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? सही तो कह रही हूँ मैं, जो भी सामान भी मम्मी मुझे देती है, या तो आप इसको मन्नत के लिए रखवा देती हैं या फिर अपनी पोती के लिए। अब आप बताएं क्या मेरा सामान नहीं खराब होगा? अब आपकी पोती की उम्र क्या है? सिर्फ 10 साल। जब तक उसकी शादी होगी तब तक तो मेरा सारा सामान ही खराब हो जाएगा। मन्नत की ननद की तो फिर भी 5 साल बाद शादी है, पर आपकी पोती की वो तो भी पता ही नहीं कितने साल पड़े हैं, तब तक तो वो सारा सामान खराब हो जाएगा। और रही बात मन्नत की, तो बाकी का जो सामान बचता है वो आप मन्नत को दे देती हैं, तो क्या मेरी मम्मी का दिल नहीं दुखता? मेरी मम्मी ने कितने प्यार से दिया था मुझे वो सामान। मैं जो भी सामान लेकर आती हूँ अपने मेके से, आप उठाकर मन्नत को दे देती हैं, क्या मेरा दिल नहीं दुखता? क्या मुझे बुरा नहीं लगता? या फिर मुझे मेरी मम्मी ने प्यार से नहीं दिया? अरे मम्मी जी मैं क्या सुन रही हूँ, आप भी मेरी सास की तरह करती हैं। और रही बात मम्मी गुड़िया की, तो गुड़िया की शादी को वाकई भी बहुत साल पड़े हैं, तब तक तो सारा सामान खराब हो जाएगा। वो तो उस वक्त इस सारे सामान को यूज भी नहीं करेगी। और रही बात मेरी मुझे देने की, तो मैं तो भाभी का सामान बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगी। अब मुझे देखें मुझे कितना दुख होता है। जब मेरी सास मेरा सारा सामान ननद को देती है, तो इसी तरह भाभी को भी उतना ही दुख होता होगा ना, जब आप उनका सामान मुझे दे देती हैं। मम्मी अब अगर मैं लेकर जाऊंगी तो मेरी सास रख देगी मेरी ननद के लिए, तो फिर क्या फायदा? कोई भी यूज नहीं करेगा इसको। और रही बात गुड़िया की, मम्मी जब उसकी उम्र होगी हम लोग बना लेंगे ना सामान। बेटा मैं तो भले के लिए सोचा था, मैंने सोचा था बहू का सारा सामान गुड़िया के लिए रख दूंगी तो पैसों की बचत हो जाएगी। और फिर जब तुम आती हो तो खाली थोड़ी ना बेचती है बेटी को, इसलिए मैंने सोचा बहू का ही सामान दे देती हूँ। बस इसलिए मैंने कहा पैसों की बचत हो जाएगी। अरे मम्मी पैसे की बचत को तो छोड़ो, ना ही पैसे की बचत होगी, ऊपर से दिल लगा दुखेगा। मम्मी मैं इसलिए थोड़ी ना आती हूँ कि जब भी यहाँ कुछ लेकर जाऊँ, इस तरह तो भाभी का भी दिल दुखेगा और मेरे पास कौन सा कोई चीज रहनी है और मेरा भी दिल दुखेगा, तो फिर क्या फायदा मम्मी इन चीजों का। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग यूज कर लें, कम से कम किसी एक का दिल तो ना दुखे। किसी को क्या पता कल क्या होना है। मम्मी रोज वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ साथ जमाना भी। कल को
पता नहीं गुड़िया वो भी इस्तेमाल करे ना, उसे पसंद आए ना आए, इससे अच्छा नहीं कि आज में जिए, आज जो है उसे इस्तेमाल करें। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, मैंने सोचा ही नहीं। देखो तेरी ननद ने तेरा सामान लिया है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। इस तरह बहू की भी माँ ने भी तो उसको इतने प्यार से दिया होगा ना। और रही बात तेरी तो मैं आज ही बात करती तेरी सास से, तो मैं तुझे खुद छोड़ने जाऊंगी और तेरी सास से बात करूंगी। भला तेरा सामान तू यूज कर लेगी, कोई और क्यों करे। मुझे उम्मीद है वो भी मेरी बात समझ जाएगी। अब देख मैं भी तो समझ गई हूँ ना, वो भी समझ जाएगी। जी ठीक है मम्मी।